की कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। उसके अंतर्गत अपन ने लुईस 16 को न्यायालय ने क्या किया था, देशद्रोह के कारण उसे मौत की सजा दे दी गई। 21 जनवरी 1793 में प्लेस की लॉकन कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ। यानी जो लुईस 16 है उसको क्या दे दी गई, देशद्रोह में मौत की सजा दे दी गई। और उसकी जो पत्नी है एंतोइनेट, उसका भी हश्र वही होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं आतंक का राज 1793 से 1794, 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की कौन सी नीति अपनाई, सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो शत्रु थे, गणतंत्र के शत्रु कौन कौन थे, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य। उसकी कार्यशैली से असहमति, रखने वाली पार्टी सदस्य उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। यानी कि 1793 से लेकर के 1794 तक का जो काल है उसको क्या माना जाता है, आतंक का युग कहा जाता है। इस आतंक के युग में क्या होता है,
रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई कि इनके ऊपर किस प्रकार से अपन नियंत्रण रखा जाए और कठोर दंड की व्यवस्था उसने लागू की। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो शत्रु थे, गणतंत्र के शत्रु थे पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी के सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर करके क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलेटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलेटिन क्या होता है? गिलेटिन है दो खंभों के बीच, गिलेटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे की मशीन। गिलेटिन है वो दो खंभों के बीच लटकते आरे की मशीन, आरे की मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर अलग कर दिया जाता था। अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर
गिलेटिन, गिलेटिन के नाम पर पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग राशनिंग कर दी गई। राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय तय कीमत तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत साबुत गेहूं से बनी साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना
अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्सूर परंपरागत मॉन्सूर इसको कहा जाता है महास्य एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को महिलाओं को सियातीन इसको कहा जाता है नागरिक एवं सियोतीन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। देखिए यहाँ पे 1793 से लेकर 94 तक का जो काल है उसको कौन सा काल कहा जाता है? आतंक का युग के नाम से जाना जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, यानी किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, जनता को नियंत्रण में ले सकते हैं और उन्हें कठोर से कठोर दंड देने की जो प्रथा है उसको लागू किया। किसने? रोबेस्पियर ने। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो शत्रु थे, यानी जो गणतंत्र है उसके शत्रु है, उसके जो दुश्मन है वो किस किस को कहा गया है? पादरी जो पुजारी होता है, अन्य जो राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं और उनकी जो कार्यशैली से क्या रखते हैं? असहमति रखने, यानी राजा की जो रोबेस्पियर है उसकी जो कार्यशैली है उसको नहीं अपनाते, उससे असहमति रखने वाली जो पार्टी के सदस्य हैं उन सभी को उन्होंने क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया।
इसके अलावा एक जो क्रांतिकारी जो न्यायालय होता है, क्रांतिकारी जो न्यायालय है उनके द्वारा उनके ऊपर क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। न्यायालय के द्वारा उनके ऊपर मुकदमा चलता है और न्यायालय अगर उन्हें क्या कर लेता है, दोषी मान लेता है। दोषी मानने का मतलब उसमें किसी प्रकार दोषी पाया जाता है वो, तो उसे क्या किया जाता है, गिलेटिन पर चढ़ा करके उसका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलेटिन क्या होता है, एक दो खंभों के बीच लटकती हुई आरे की जो मशीन है वह होती है, उसके बीच में क्या किया जाता है, अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। ये होता है आपका गिलेटिन। गिलेटिन क्या होता है, पीछे देखिए जरा, गिलेटिन दो खंभों के बीच क्या होती है, दो खंभों के बीच आरे की जो मशीन है, आरे की मशीन थी जिसके ऊपर रख करके अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। ये एक गिलेटिन है, दो खंभों के बीच लटकते आरे की मशीन थी और उसके बीच में अपराधी को रख दिया जाता है और उससे उस अपराधी का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का जो नाम है वो इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलेटिन के नाम पर पड़ा। डॉक्टर गिलेटिन के नाम पर इस मशीन का नाम गिलेटिन पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बना करके मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी कि भाई अधिकतम मजदूरी है ना इतनी दी जाएगी, या फिर जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें भी उन्होंने क्या कर दी थी, निश्चित कर दी। ठीक है, गोश्त जिसको कहा जाता है और पाव रोटी, इसकी राशनिंग कर दी गई, यानी ये दोनों चीजें राशन के द्वारा उपलब्ध कराई जाने लगी। कौन कौन सी चीजें, गोश्त और पाव रोटी, इसको अपन डबल रोटी कहते हैं। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर के सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। यानी सरकार ने क्या कर दी, जो अनाज है उसकी कीमतें निश्चित कर दी और किसानों को इस प्रकार से बाध्य कर दिया गया कि आपको जाकर के सरकार द्वारा जितनी कीमत तय की है उसी कीमत पर ही आप अनाज बेच सकते हो। ठीक है, अपेक्षा करते महंगे और जो सफेद आटे का जो इस्तेमाल है उसके ऊपर रोक लगा दी गई। यानी जो हाई क्वालिटी का जो अच्छी किस्म का जो आटा था सफेद, उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई। कौन सी सरकार, यहाँ रोबेस्पियर सरकार ने महंगा जो आटा है, सफेद आटा है, उसके ऊपर रोक लगा दी गई कि उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। सभी जो नागरिक हैं उनके लिए साबुत गेहूं और उससे बनी हुई जो रोटियां हैं उसका नाम है समता रोटी, उसको खाना अनिवार्य कर दिया गया। चाहे पैसे वाले हो या गरीब, चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों के लिए क्या है, साबुत जो गेहूं दिया जाता है उसी से बनी हुई जो रोटियां हैं वही वो खा सकते हैं। और उस रोटी का नाम क्या है, समता रोटी। यानी समान, सभी को समान रूप से दी जाने वाली जो रोटी है वह उपलब्ध करवाई गई, अनिवार्य कर दिया गया समता रोटी को, कि इसके साथ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि अमीर तो क्या खाएंगे, सफेद महंगे आटे से बनी हुई रोटियां खाएंगे और गरीब हैं वो साबुत गेहूं से बनी हुई जो रोटियां हैं, जो राशन का जो गेहूं है उसकी रोटियां खाएंगे। तो इनके ऊपर क्या कर दी गई, उन सब पर एक समान रूप से साबुत गेहूं से बनी हुई जो रोटी है समता रोटी, उसको लागू कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। यानी सभी के साथ क्या किया जाए, बराबरी का व्यवहार किया जाए, उसके साथ भी सब में सबको एक समान भाव में रखने की कोशिश की गई कि वे कोई अमीर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके साथ क्या किया जाएगा, बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। सभी को अपने बात बोलने का या कहने सुनने का अधिकार है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंपरागत मॉन्स्यूर जिसको और मदाम कहा जाता है महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी
जो पुरुष और जो महिलाएं हैं उनको सियातीन नागरिक और सियोतीन नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इसके अलावा जो चर्च है, चर्चों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बेरक या दफ्तर बना दिया गया। चर्च को क्या कर दिया गया, बंद, चर्च को बंद कर दिया गया। अब उसके स्थान पर चर्च को बंद करके क्या कर दिया गया, बेरक या दफ्तर बना दिया गया। बेरक या दफ्तर किसको बना दिया गया, चर्च को बंद करके उनके स्थान पर बेरक या दफ्तर बना दिए गए। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। रोबेस्पियर किसके बारे में, रोबेस्पियर की नीतियों से सभी क्या करने लगे, त्राही त्राही करने लगे, यानी सब तौबा तौबा करने लगे। किसकी नीतियों से, रोबेस्पियर की इतनी जो सख्त नीतियां थी उन नीतियों से सभी क्या करने लगे, तौबा तौबा त्राही त्राही करने लग गए। जुलाई 1794 में न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया गया। रोबेस्पियर को 1794 ईस्वी में रोबेस्पियर को न्यायालय ने दोषी माना और गिरफ्तार करके उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिरफ्तार किया गया उसे और गिरफ्तार कर गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से रोबेस्पियर की जो नीतियां हैं उन नीतियों को उसके जो समर्थक हैं वो भी क्या करने लगे, उसकी नीतियों से त्राही त्राही करने लगे। 1700 न्यायालय ने उसे क्या किया, 1794 ईस्वी में रोबेस्पियर को न्यायालय ने दोषी माना कि भाई आपकी जो नीतियां या आपकी जो कार्यशैली है जनता के अनुकूल नहीं है, जनता के आप क्या हो, दोषी हो। तो उसे दोषी मान करके गिरफ्तार कर लिया गया और गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलेटिन आप जानते ही हो कि दो खंभों के बीच लटकती हुई आरे की जो मशीन है उसके ऊपर रख करके अपराधी का सिर क्या किया जाता है, धड़ से अलग कर दिया जाता है। इसे अपन गिलेटिन कहते हैं। और वही किसके साथ हुआ था, रोबेस्पियर को दोषी ठहरा करके उसे गिरफ्तार किया और गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया, उसे मार दिया गया। इस प्रकार से जो आतंक राज है कहाँ पे, फ्रांस में, उस आतंक राज का अंत कर दिया जाता है। ये आपने पढ़ा है आतंक राज, और वो आतंक राज किसका था, रोबेस्पियर का। 1793 से लेकर के 1794 तक का जो राज है किसका राज था, रोबेस्पियर का। उसने विभिन्न प्रकार की जनता को क्या किया, अपनी नीतियों के द्वारा उसे परेशान किया और उन्हीं परेशानियों का कारण उसे भुगतना पड़ा। क्या सजा भुगतनी पड़ी, उसे गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसे गिलेटिन पर चढ़ा करके मार दिया गया। इस प्रकार से फ्रांस में जो आतंक राज है उसकी समाप्ति होती है। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक करें। अवेश बंद कर दें।